डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों का स्वागत करती है, सभी व्यूअर का स्वागत करती है, सभी यूट्यूब चैनल देखने वालों का स्वागत करती है। सन 2002 से अभी तक संस्थान ने बहुत सारी सफलताएं दी हैं। इसी क्रम में आपका एक नया बैच 2 जून 2022 को सुबह 7 बजे शुरू हो रहा है और शाम को 4 बजे शुरू हो रहा है, जिसमें सिविल जज और एपीओ इन दोनों का एक नया बैच चलेगा, जिसमें उन सारे छात्रों के लिए जो चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, एमपी के हों, झारखंड, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड या उत्तराखंड, किसी भी प्रांत के हों, आप इस बैच में आप शामिल होइए। यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड सारे सिविल जज के लिए हम यह नया बैच शुरू कर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं आप डीएस जुडिशियल एकेडमी में क्यों पढ़ें। डीएस जुडिशियल एकेडमी में आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि यह अन्य संस्थानों से अलग अपडेट पढ़ाता है। अपडेट का मतलब यह है कि लॉ सदैव अपडेट होना चाहिए। मतलब कल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहा वह आज स्टूडेंट की कॉपी में होना चाहिए। नंबर 1, कोई नया लॉ अगर पास होकर के आया है तो वह स्टूडेंट के पास तक होना चाहिए। किसी प्रॉब्लम का जो आंसर है वो नए रूप में किस तरीके से लिखा जाए वो स्टूडेंट के पास आना चाहिए। स्टूडेंट को सेक्शन के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके आधार पर कृषि प्रश्न का उत्तर दिया जाना आसान होता है वो ज्ञान होना चाहिए। किस सेक्शन पर कौन से लैंडमार्क जजमेंट हैं उसका ज्ञान स्टूडेंट को होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट को होना चाहिए। उनको प्रत्येक एग्जामिनेशन प्रत्येक क्लास के बाद हम उन छात्रों को ये ऐसा काम कराते हैं जो पूरे इलाहाबाद में या कहीं भी जो इलाहाबाद का संस्थान नहीं कराते हैं, इन पर हम उनको अभ्यास करवाते हैं। जैसे ही उनका कोई बैच ख़त्म होता है यानी कोई चैप्टर ख़त्म होता है, इस पर मैं लिखवाता हूँ। यहाँ उनको कमेंट करके यहाँ पर कमेंट करके बताया जाता है कि आपको क्या सुधार करना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर कितने घंटे में आपको लिखना है, कितने क्वेश्चन आपको लिखना है। टोटल इसके माध्यम से उनको प्रैक्टिकल बताया जाता है। इसके अलावा छात्रों को ऑब्जेक्टिव की बुकलेट हल करवाया जाता है। उस ऑब्जेक्टिव की बुकलेट के माध्यम से 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन 100 या 150 क्वेश्चन दे करके वो OMR शीट, फिर उनको एक OMR शीट दी जाती है, उस पर पूरा वो हल करते हैं। इस OMR शीट पर हम इसलिए हल कराते हैं ताकि कोई बच्चा OMR शीट कि गोले को भरने की गलती ना करे, जन्मतिथि भरने की गलती ना करे, तो बिना अच्छी प्रैक्टिस के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो संक्षेप में क्यों इस संस्थान को चुनना चाहिए। आपके पास एक अनुभवी टीचर ही आपको अच्छा नॉलेज दे सकता है। आपके पास एक विषय विशेषज्ञ ही अच्छा नॉलेज दे सकता है। किसी चीज़ को किसी को पढ़ाने के लिए धाराओं के साथ साथ उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो अपडेट नॉलेज होना चाहिए। सपोज उदाहरण के लिए IPC 124A पर सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट क्या कहा है, यह जानकारी स्टूडेंट को दिलाना टीचर का कर्तव्य है। जैसे 124A पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह धारा तब तक रोक दी जानी चाहिए जब तक जांच करके या ना देख लिया जाए कि राजद्रोह को अपराध रूप में रखा जाए कि नहीं। अंग्रेजों ने इसे अपने भले के लिए बनाया था। यह अपडेट नॉलेज स्टूडेंट को देना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विभिन्न सेक्शनों पर क्या कहते हैं, जैसे 125 एविडेंस 125 CIPC पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
लेटेस्ट क्या कहा? लेटेस्ट यह कहा, अगर वह औरत के पास साधन है भी तब भी पति पैसा देने से मना नहीं कर सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। 125 पर चुनमुनिया की केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के बारे में अभी बात जो कही है कुछ दिन पहले। तो विभिन्न नए नए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो ये संस्थान छात्रों को उपलब्ध कराता है। इसीलिए इस संस्थान पे पढ़ना चाहिए। इस संस्थान पे इसलिए पढ़ना चाहिए कि यह संस्थान प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव कराता है, प्रतिदिन डिस्क्रिप्टिव कराता है, प्रश्नों के आंसर लिखने का तरीका बताता है और छात्रों को किसी भी व्यक्तिगत समस्या को हल करने में भी पूरी मदद करता है। तो डीएस जुडिशियल एकेडमी आपको एक नया बैच लेकर के आई है, जिस नए बैच का एक नया लुक होगा, जिस नए बैच में आपको लॉ भी पढ़ाया जाएगा और जीके भी पढ़ाया जाएगा, साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश जिसमें इंग्लिश भी रहेगी। तो अगर लॉ, जीके, इंग्लिश प्लस इसकी टेस्ट सीरीज करके आप तैयारी करेंगे तो चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, कहीं के हों, आपके होने में कोई संदेह नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट हमसे बार बार पूछता है, सर हम LLB फर्स्ट ईयर में है, 3 ईयर में है, LLB फर्स्ट ईयर में है, 5 ईयर में है। तो इस समस्या का हल हम आपको देते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर 1 साल छोड़ करके, चाहे 5 ईयर में हो चाहे 3 ईयर में हो, पहले साल छोड़ करके तुरंत अगले साल से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। इससे आपका समय लास्ट में बच जाएगा और फिर अंतिम साल पूरा होते होते पूरा कोर्स आप 2-2 बार किसी कोचिंग में पढ़ लेंगे। कहीं भी पढ़िए, किसी कोचिंग में पढ़ लेंगे। तो यह हमारा संक्षेप में अंत में एक बार फिर यूपी, बिहार, MP, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ का कोई भी स्टूडेंट ऑफलाइन, ऑनलाइन, सिविल जज और APO में नया बैच 2 जून को शुरू हो रहा है। 7 बजे शुरू होगा, शाम को 4 बजे। लॉ, जीके, इंग्लिश, आप इस बैच में शामिल हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस बैच में हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर शनिवार को टेस्ट होगा और हर रविवार को एक ग्रुप डिस्कशन होगा। इसमें हम आपको प्री, मेन, इंटरव्यू तीनों पढ़ाएंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।